तरह से जो पूरी जीवन भर की पूंजी है वो चंद मिनटों के अंदर स्वाहा हो जाती है। ऐसा ही कुछ मामला हुआ है। हल्का नीलोखेड़ी का गांव है जो कुड़क जागीर, वहां पर आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा हो जाता है जो एक झटके के अंदर ही जो लाखों रुपए का जो सामान है, पूरे जीवन भर की जो पूंजी है, चंद सेकंडों के अंदर वो स्वाहा हो जाती है, राख हो जाती है। उसके कारणों को तो नहीं पता लग पाया, लेकिन आपको बता दूं कि कुड़क जागीर जो गांव है वहां पर ये एक छोटी सी दुकान थी, जो टायर पंचर और मिस्त्री की जो दुकान थी, वो किस तरह से एक चिंगारी से पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सारा सामान जलकर बुरी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं राख हो गया है। पूरी जो दुकान के अंदर जो सामान था वो किस तरह से स्वाहा हो गया है। एक गरीब और मजदूर आदमी की ये दुकान थी। पिछले 20 सालों से इस दुकान से इस गरीब मजदूर की जो है रोजी रोटी चलती थी, इससे इसके बच्चों का जो खर्चा है वो चलता था। लेकिन किस तरह से ये आप देख सकते हैं धरातल पर सब कुछ जलकर अब स्वाहा हो गया है। अब इस बंदे के पास, इस मजदूर के पास कुछ भी नहीं बचा। और जिसको आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो सारा सामान है, जनरेटर है और जो टूल हैं, वो सब कुछ जल करके राख हो जाते हैं। पूरी बातचीत करेंगे। गांव वालों में भी इसको लेकर के काफ़ी चिंता है, काफ़ी शोक लोग आकर के जता रहे हैं। ये जो भाई है इसका नाम है सुभाष और गांव कुड़क जागीर का ये रहने वाला है, जिसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो कहीं न कहीं एक बड़ी विपदा की घड़ी इसके ऊपर आकर गिर गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जनरेटर किस तरह से ये भी जल करके राख हो गया। बताया जा रहा है कि रात तक भी ये व्यक्ति यहाँ काम कर रहा था, लेकिन चंद मिनटों के अंदर ही आग लग जाती है। हालांकि आग कैसे लगी है उसका तो कारणों का पता नहीं लग पाया, लेकिन इस समय पूरे गांव में कहीं न कहीं ये जो दुख है, जो शोक है, पूरी बातचीत करेंगे। जो इसके दुकानदार हैं, भाई साहब क्या नाम है, कैसे लगी? सुभाष जी। मैं सर 2 बजे तक काम कर रहा था दुकान पे जी। 2 बजे के बाद घर चला गया, जाके जी नहा के सो गया जी। 2 बजे के बाद 3:30 बजे फ़ोन गया जी। 3:30 बजे आग लगी हुई थी जी, सारी दुकान में आग लगी। फिर फायर ब्रिगेड आई जी, 2 गाड़ियाँ जी, उन्होंने बुझाई जी। ये कारण, हाँ 1.5 घंटे के अंदर सर काम हो गया सर। कितना सामान था आपकी दुकान में? 10-12 लाख रुपये का सामान था सर। कितने सालों से कर रहे हो? 20 साल हो गए सर। अभी नहीं हुआ सर? आज तक कभी नहीं है, पहली बार हुआ सर। लगता है कोई साजिश भी हो सकती है कोई? नहीं सर, ऐसे जानबूझ के भी कर सकता है कोई? ऐसे तो नहीं लगता सर। आज तक नहीं हुआ ना जी, ऐसे नहीं है कोई। क्या कारण लगता है, कैसे लगी फिर आग? ये तो सर ऐसे लगता है जैसे बिजली की चिंगारी से लगी सर। बिजली की चिंगारी से लगी था? हाँ जी। तो परिवार यहीं से चलता था, बच्चे? हाँ सब कुछ यही है जी। अब सब कुछ स्वाहा हो गया? हाँ जी, सब कुछ हुआ गया जी। कोई मदद की गुहार लगती है? जैसे हो जी वैसे ही मदद चाहिए? हाँ जी। क्या गुहार है? मदद कीजिए। हाँ जी, मदद करिए। तो ये देख सकते हैं गांव के काफ़ी लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि गांव में भी ये एक तरह से दुख है, क्योंकि सभी का सुख और दुख यहाँ पर समाज है, साझा होता है। किसी के साथ सुख होता है, किसी के साथ दुख होता है, क्योंकि दुख की घड़ी में सभी को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुँची है। क्योंकि ये व्यक्ति पिछले 20 सालों से यहाँ पर ये दुकान कर रहा है। सरदार जी, 20 सालों से भाई काम कर रहा था यहाँ पर? बस जी अपना गया था 2 बजे गया था जी, अपना दुकान बंद चल था। आधा घंटे पीछे पता लगे आग लगी होगा 3 बजे के बाद। बताया जा रहा है गरीब महाराज जी 20 साल हो रहे जी, और कोई नहीं है जी। अपना कर था अपने बच्चे ने पढ़ा था जी अपने। अब कुछ साधन नहीं बचा? ना जी, कुछ नहीं बचा, नहीं था कोई सेहत भी कुछ नहीं बचा जी। सारा समाज के लोगों को आगे आना चाहिए मदद करने के लिए, गाँव के समाज के मदद करनी चाहिए। मदद तो नहीं है जी। मैं भी अभी आया जी, ये हमारे गांव से है, मैं सरपंच हूँ गाँव जटपुरा से। तो सुन के मैं भी अभी आया हूँ, गिल्ली गेल में आग लगी है गाँव में, उसमें दुकान में। तो अभी देखने पूछने के लिए आए हैं। गरीब आदमी है, बड़े सालों से काम? गरीब आदमी है जी, 20-22 साल से ही दुकान कर रहे हैं लगातार। पहले तो कभी हादसा हुआ नहीं है, लेकिन अब काफी बड़ा नुकसान है। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है जी। कोई मदद के लिए गुहार लगाएंगे? हाँ, सरकार से भी कुछ मदद के लिए गुहार करेंगे, कुछ ना कुछ इसकी हेल्प की जाए जी। गरीब आदमी नेता लोग हैं, उनको आना चाहिए मदद? आना चाहिए, सामने आना चाहिए। इलेक्शन भी है ना आगे, उनको सामने मदद कुछ ना कुछ इसकी मदद की जाए। कितना परिवार में सदस्य, कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं सर, एक लड़का एक लड़की। पढ़ाई लिखाई का करते चलते हैं? हाँ जी। गांव कुड़क की रहने वाले? गांव जटपुरे का सर। जटपुरा के रहने वाले? हाँ जी। ये सुभाष 20 साल से काम करता है। सुभाष कश्यप जटपुरे का लड़का है ये। हम 20 साल से देख रहे हैं इसको।
व्यवहार बहुत अच्छा है इसका जी। हम भी पैसे इसको मतलब 10-10 दिन में देते, कहीं पर 2-2 महीने नहीं देते। ये जो हादसा होया हमारे को सुन मतलब बहुत दुख होया है। हमारा छोटा भाई है, ये बच्चों को गुजारा करता है बेचारा किसी न किसी तरह, और सारा जलकर इसका राख हो गया। इलेक्शन के टाइम, चाहे इलेक्शन के टाइम भी ना हो, ना भी हो, वैसे भी इंसानियत तो है ही है। इंसानियत है और लोगों को इसके बेचारे के मदद करनी चाहिए। लेकिन इस समय ये पता लगेगा, ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि कौन पहुंचता मदद करने के लिए। गरीब की कोई मदद नहीं करता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दावे गरीब बड़े बड़े सभी गरीब का रखवाला भगवान है। हमारा समाज। हाँ, ये एक रियलिटी है। गरीब की कोई मदद नहीं करता, सिर्फ वोट लेने आते हैं, और गरीब की कोई मदद नहीं करता। ये एक रियलिटी है। हाँ जी, मदद तो करनी चाहिए सबको। हाँ, मदद सबको करनी चाहिए। हमारा छोटा भाई है, हम भी 20-25 साल से काम कराते हैं। क्या नाम है? धर्मवीर शर्मा, जटपुर कुड़क जागीर।